नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, न्याय, अधिकार, सेवा और कर्म के ग्रह शनि बीते 29 मार्च 2025 की प्रातःकाल 7:28 पर अपनी वर्तमान राशि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की अर्धजलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2027 के जून महीने की 7 तारीख तक 7 जून 2027 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी नीच राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का बृहस्पति की राशि से गोचर करना आप सभी सिंह राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि कहां कहां पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शनि की ताकत आने वाले 30 महीनों में आपके जीवन काल में बड़ा तांडव करेगी, बड़ा चमत्कार करेगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शनि एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक गोचर करते हैं। इनका जो एक राशि में गोचर काल होता है ना दोस्तों, लगभग 2.5 सालों का होता है। इसलिए इनका प्रभाव भी बहुत ही धीमी गति से हमारे जीवन काल में देखने को मिलता है। हालांकि जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं, चाहे फिर करियर में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति का होना हो या फिर व्यापार में जबरदस्त लाभ या फिर मानसिक शांति की प्राप्ति। शनि इन क्षेत्रों में विशेष प्रभावी होते हैं और इस बार भी कुछ मामलों में ऐसा ही परिणाम आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि आपके 8वें घर से गोचर कर रहे हैं। हालांकि 8वां घर जो होता है वह उतना अनुकूल नहीं होता और 8वें घर से जब शनि गोचर करते हैं तो ढैया की शुरुआत कर देते हैं। जी हाँ, आप सभी सिंह राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर ढैया की शुरुआत करने वाला साबित होगा। और जब ढैया एक्टिव होता है, खास करके आप सभी सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि इस बात से आप भली भांति परिचित हैं कि शनि और आपकी राशि के स्वामी ग्रह सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए इनका ढैया आपके लिए एक प्रकार से भय लेकर आता है। मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है, धैर्य की कमी होती है और कहीं ना कहीं डरा डरा सा महसूस करता है जातक। और नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत सारे संदेहात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, सस्पेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि 8वें घर से गोचर करते हुए शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखते हैं। इसलिए कर्म क्षेत्र में शनि की दृष्टि के प्रभाव के चलते बहुत उठापटक देखने को मिलती है। इसलिए आप सभी सिंह राशि वालों के लिए शनि के इस गोचर को परिवर्तन वाला कहा जा सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम में बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो या तो आपकी नौकरी छूट जाएगी और आप व्यापार में चले जाएंगे, बिजनेस करेंगे, या फिर अगर किसी भी प्रकार से कोई व्यापार करते हैं तो या तो कोई दूसरा व्यापार करेंगे या फिर नौकरी करेंगे। धन को लेकर के भी कुछ हद तक चिंताएं दे देते हैं, क्योंकि दूसरे भाव पर सीधी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। इसलिए कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट निवेश के लिए आपको प्रेरित करते हैं। हालांकि अगर आप कहीं धोखे का शिकार हो जाते हैं तो बड़े लेवल पर पैसा चला जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान बहुत ही सोच समझ करके आपको निवेश करने की आवश्यकता होगी। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी आपको क्यों न कहे कि यहाँ पर निवेश कीजिए, यह प्रोजेक्ट अच्छा है, तो उसकी बातों में आपको नहीं आना है, बल्कि अपने बुद्धि, अपने ज्ञान और अपनी परिस्थिति का सही तरीके से निरीक्षण करते हुए आपको कोई डिसीजन लेना है, अन्यथा लॉस हो सकती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। खास करके अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं, इवन अपने घर के सदस्य को भी देंगे, तो उसके वापस मिलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, यह चीज़ों को डिले करती है, रुकावट पैदा करती है। हालांकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आपके शिक्षा के घर पर शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है, इसलिए वे सभी जातक
जो हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए शनि का यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको शनि श्रेष्ठ सफलता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। हालांकि 8वां घर आपके अध्यात्म को भी बताता है और कुछ ज़्यादा ही बताता है, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि 8वां घर आपके सांसारिकता से ज़्यादा आध्यात्मिकता पर फोकस करता है। और शनि स्वयं अध्यात्म के प्लेनेट हैं, धर्म के, अध्यात्म के, तो उन सभी लोगों के लिए समय को अच्छा कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से कोई धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। या फिर जो लोग साधक हैं, साधना करते हैं, उनके लिए भी शनि अच्छे परिणाम प्रदायक साबित होंगे। वैसे भी शनि को 8वें घर में तपस्वी के रूप में देखा जाता है, इसलिए ढैया के दौरान जो मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा, जिन चुनौतियों से आप लड़कर आगे बढ़ेंगे, उनसे बचने के लिए आप जितना ज़्यादा हो सके धार्मिक हो जाइए, आध्यात्मिक हो जाइए, धर्म अध्यात्म से जुड़ जाइए। यह समय आपके लिए ढैया के रूप में भी कई मामलों में बेहतर साबित होगा, या फिर यूँ समझ लीजिए कि वरदान के समान कार्य करेगा। हालांकि संघर्ष की स्थिति तो बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है, लेकिन एक मूल मंत्र आपको याद रखना है। वह क्या है? तो लगातार मेहनत करना बिना रुके, क्योंकि शनि का यह स्वभाव भी होता है मंद गति से आगे बढ़ना। और धर्म अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा हो जाएगा। इस गोचर काल के दौरान पूरी ईमानदारी के साथ आप सात्विकता के साथ जीवन जीते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप समझ लीजिए समय आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल हो जाएगा, कई मामलों में अच्छा हो जाएगा। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को बरकरार रखते हैं और जितना ज़्यादा हो सके धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, तो निश्चित तौर पर इस समयावधि में आप शनि के दुष्प्रभाव से कुछ हद तक अवश्य बच जाएंगे। हालांकि 8वें घर शनि परिवर्तन को दिखाते हैं, तो नौकरी में, व्यापार में तो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ रहने के स्थान में भी कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं कोई व्यापार करने के लिए या फिर किसी भी प्रकार से कोई नौकरी करने के लिए, तो भी आपके लिए परिवर्तन इस गोचर काल के दौरान अवश्य देखने को मिलेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के साथ 3रे 11वें का कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, जो अभी इनके लिए डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में कार्य कर रहे हैं, और बृहस्पति आपके 10वें घर कर्म के घर से गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में कुछ हद तक शुभता अवश्य आपको देखने को मिलेगी। नए अवसर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अवश्य आपको प्राप्त होंगे, लेकिन स्ट्रगल आपको ज़बरदस्त करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के समय आपके लिए सावधानी और सजगता के साथ आगे बढ़ने वाला होगा। फिर भी कुछ उपाय आप कर सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? तो रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी की शरण में भी आप बने रहिए इस समयावधि में, तो आपको शनि कई मामलों में अच्छा परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे और समस्याओं को भी कुछ हद तक कम करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे अवश्य शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।